नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना बुआई के लिए खेतों की तैयारी चली हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। टेम्परेचर बिल्कुल माकूल है अब गन्ना बुआई के लिए। कई मेरे किसान भाइयों का सवाल है कि मनोज भाई, आप गन्ने के साथ मिश्रित खेती की हमेशा बात करते हैं, क्या कोई ऐसी फसल भी है जिसमें हमें लेबर की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें ना आए और वो फसल तैयार हो जाए गन्ने के साथ? किसान भाइयों, वो चाहे 28 इंच का किसान हो, ट्रेंच विधि के तो खैर कर ही सकते हैं मिश्रित खेती, लेकिन 28 इंच पे आप गन्ना बो रहे या 30 इंच पे आप गन्ना बो रहे, उसके साथ भी कई सारी फसलें हम तैयार कर सकते हैं 28 इंच पे भी। और किसान साथियों, कई फसलें तो ऐसी है जिसमें हमें बिल्कुल भी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब हम उनका हार्वेस्ट करेंगे हमारे गन्ने में बहुत ज़बरदस्त खाद भी लगेगी। किसान भाइयों, गन्ने में हम बहुत अच्छी लागत लगाते ही हैं, जैसा कि मैं सारी वीडियो में बताता हूँ। बहुत अच्छी जुताई करने के बाद गन्ने की बुआई हम करते हैं। तो गन्ने के साथ साथ कौन सी ऐसी फसल है जिसमें हमें बिल्कुल भी लेबर ना लगानी पड़े और बहुत सिंपल तरीके से उसकी बुआई हो जाए और हमारा गन्ना जब 60 से 70 दिन का हो जाए तब वो हार्वेस्ट भी हो जाए फसल और हमारे गन्ने पे उसका कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उस गन्ने पे ना पड़े। और किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, उसका जब हम हार्वेस्ट करें बहुत अच्छा खाद भी लगे किसान साथियों। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जो बहुत अच्छा, बहुत कम लागत में उत्पादन देती है और 60 से 70 दिन में कट जाती है। गन्ने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो खाद और जो दवाई हम गन्ने पे इस्तेमाल करेंगे उसी खाद दवाई में वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बाद में उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हमें गन्ने पे दिखाई देगा खाद के रूप में भी। किसान भाइयों, 28 इंच का किसान भी उसे कर सकता है, 30 इंच के भी और ट्रेंच के भी, और सिंगल लाइन और डबल लाइन ट्रेंच, सभी तरह के किसान उसको कर सकते हैं। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि कोई 28 इंच का या 30 इंच का किसान है तो वो कहे कि भाई मैं इसको कैसे करूँगा। किसान भाइयों, गन्ने के साथ साथ इस समय हम मूंग की भी बुआई कर सकते हैं। गन्ना प्लस मूंग हम मिश्रित खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिल्कुल भी गन्ने पे मूंग का कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी छेल नहीं होगी जिससे हमारे गन्ने पे कोई दिक्कत आए। 28 इंच का किसान कैसे बुआई कर सकता है ये सबसे ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 28 से 30 इंच पे ही सबसे ज़्यादा बुआई गन्ने की करी जाती है। और ट्रंच के किसान तो आसानी से कर ही सकते हैं इसकी बुआई, लेकिन 28 इंच के किसान कैसे करेंगे उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे किसान साथियों। तो किसान भाइयों, 60 से 65 दिन में मूंग कट के तैयार हो जाती है। बहुत सुंदर इसका खाद लगता है बाद में। किसान भाइयों, जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं उसमें हम इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करते हैं, फंजीसाइड का भी प्रयोग करते हैं। मैंने कई सारी वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो किसान भाइयों, उसी से ही हमारा मूंग भी तैयार हो जाएगी, हमें कोई भी अलग से कीटनाशक या फंजीसाइड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मूंग की बुआई कैसे करनी, क्या क्या सावधानी रखनी, किस तरीके से हम मूंग की बुआई कर सकते हैं गन्ने के साथ 28 से 30 इंच पे। किसान भाइयों, जब हम ज़्यादातर 90% किसान अब सूखे का गन्ना बोते हैं। जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं, सूखे खेत में खूड़ निकालते हैं, उसमें 2 से 2.5 पोरी का टुकड़ा काट के, 3 आंख के टुकड़े काट के हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं। उस पर हल्की मिट्टी लगाते हैं और उसको पानी दे देते हैं। किसान भाइयों, पानी देने के बाद वो 4 से 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में जब बहुत अच्छा जुताई आता है खेत हमारा, अगर आपके पास रोटावेटर है, पावर टिलर जिसको बोलते हैं हाथ वाला, तो आप उससे उस खेत की बवाई कर दीजिए। खाली जो खूड़ है उसकी बवाई कर दीजिए और आपको 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज छिटक के बिखेरना है और उसकी बवाई कर देनी है। किसान भाइयों, बवाई करने के बाद उस पर बहुत हल्का पाटा लगा दीजिए, मैड़ा फेर दीजिए, जिसको मैड़ा फेरना बोलते हैं। आप 2-2 बार, एक बार ओढ़ा और एक बार सोड़ा, दोनों तरीके से उस पर पाटा लगा दीजिए। बहुत सुंदर मूंग का जमाव आएगा। कोई भी इसमें आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज लगाना किसान साथियों। अब आते हैं कि क्या हमें इसको ट्रीट करने की आवश्यकता पड़ेगी बीज को। किसान भाइयों, क्योंकि हम गन्ने में फंजीसाइड और कीटनाशक का इस्तेमाल कर ही रहे, तो आपको अलग से ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसान भाई एहतियात के तौर पर ट्रीट करना चाहते हैं तो आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब को लेके आइए, पाउडर रूप में वह आता है। किसान भाइयों, आप सिर्फ 2 ग्राम बीज, 1 किलो जो हमारा बीज है उसमें वो पाउडर डालिए और अच्छी तरह हाथों से उसको ट्रीट कर दीजिए। और ट्रीट करने के बाद
अपने खेत में आप बिखराव कर दीजिए। वही ट्रीटमेंट आपका बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही गन्ने में दवाई डाल रखी है किसान भाइयों। ना ही आपको कोई अलग से स्प्रे करनी, 60 दिन में आप किए, 60 से 65 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। किसान साथियों, अब आता हूँ मैं इसमें कौन कौन सी वैरायटी है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। किसान भाइयों, पूसा की 2-3 वैरायटी आती है। विराट की एक विराट नाम की आती है, एक सम्राट नाम की आती है, एक मैं बताऊं आपको 9521, ये भी पूसा की वैरायटी है। आप दुकान पे जाएंगे, आपको बहुत सुंदर सुंदर इसकी कई सारी वैरायटियां मिल जाएंगी। आप लाइए और 7 से 8 किलो बीज छिटक के बो दीजिए। 65 दिन में आपके गन्ने के साथ मूंग तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, कोई भी स्प्रे या कोई भी अन्य दवाई आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी NPK या जो खाद है वो एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी दवाई उसी खाद में 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, ये तो बात होगी 28 इंच पे जब आप बुआई करेंगे। अगर आप ट्रेंच के किसान हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। जो बीज का स्थान है आप उसकी रोटावेटर से बुआई कर दीजिए। बीज बखेरने के बाद बुआई कर दीजिए, उसी में ही आपकी मूंग जम के तैयार हो जाएगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाटा भी मत लगाइए तो भी आपकी मूंग जम जाएगी किसान भाइयों। लेकिन 28 इंच का जो किसान है, क्योंकि वो पाटा लगाते हैं 8 से 10 दिन बाद, जब उनका गन्ना 8-10 दिन का हो जाता है तो उस पर आप पाटा भी लगा सकते हैं। 28 से 30 इंच के जो किसान हैं वो बिखराव करके बुआई कर दो। आप चाहे तो 5 खुरपों का जो कल्टीवेटर आता है, सिंगल झोटा या किसी भी बैल से हम बुआई करते हैं, उससे भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसान साथियों, गन्ने पे इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा इसका बहुत अच्छा खाद लगेगा हमारी फसल में। तो आप मूंग की बुआई करके देखिए, बहुत सुंदर आपको जो है इसका निकाल भी मिलेगा और प्राइस भी मिलेगा किसान भाइयों। धन्यवाद।